क्या आपको पता है कंपनी शासन जो है कब से कब तक थी? आइए हम अपनी इस क्लास में पूरे अच्छे से जानेंगे कि कंपनी शासन क्या रही और ये कब से कब तक थी, जिसमें गवर्नर जनरल रहे। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक विजिट करें। इसके एक एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, ये जो कंपनी शासन 1773 से 1858 तक थी, इसमें जो है पहला क्वेश्चन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके शासन में पारित हुआ या किसके शासन में पारित हुआ? आंसर है ऑप्शन डी, जॉर्ज थर्ड के शासनकाल में ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। आप लोग कमेंट में आंसर करके जरूर बताएं। इसमें जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो उस समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज थर्ड के समय ये पारित किया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा किस पद का सृजन किया गया या किस पद को बनाया गया? आंसर है ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल का पद जो है निर्माण किया गया या सृजन किया गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इस एक्ट में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर को जो है गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसने जो है 1774 में वारेन हेस्टिंग जो है पहले गवर्नर जनरल बने। कब? 1774 में। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई? आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में। 1774 में जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, 1784 में जो है पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। ये जो है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया। क्या किया गया? 1784 में जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो कंपनी का जो है ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ गया। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा किस संस्था की स्थापना हुई? आंसर है ऑप्शन बी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। किसके तहत? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। इसमें जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। अस्थाई बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट कब लागू हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, 1793 को जो है परमानेंट स्टेटमेंट लागू किया गया, अस्थाई बंदोबस्त। ये जो है 1793 में अस्थाई बंदोबस्त को लागू कर दिया गया। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है अस्थाई बंदोबस्त को लागू किए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है बंगाल में अस्थाई, कहाँ पे स्थित, मतलब जो है लागू किया गया पहले बंगाल में। ये जो है बंगाल में लागू किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त। सहायक संधि नीति किसने शुरू की? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में सहायक संधि शुरू की गई। इसमें जो है लॉर्ड वेलेस्ली जो है 1798 में सहायक संधि की शुरुआत की। 1813 के चार्टर एक्ट का मुख्य प्रावधान क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, भारत में मिशनरियों की अनुमति या मिशनरियों को अनुमति दिया गया। इसमें जो 1813 एक्ट में मिशनरियों को भारत में प्रवेश मिला। कब मिला?
जो मिशनरी थे ईसाई, वो भारत में कब प्रवेश किए? 1813 में। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या परिवर्तन हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, भारत का गवर्नर जनरल परिवर्तित किया गया, बंगाल से जो है भारत का बना दिया है गवर्नर जनरल। उस समय जो 1833 एक्ट से जो है भारत का गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो पूरे भारत का कौन बना? आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। उसने जो 1833 के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक जो पहले गवर्नर जनरल बने। सती प्रथा का उन्मूलन किसके समय हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय जो है सती प्रथा का उन्मूलन या रोक लगा उसके। इससे 1829 में जो है सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1853 के चार्टर एक्ट की विशेषता क्या थी? आंसर है ऑप्शन ए, प्रतियोगी परीक्षा से नियुक्ति। 1853 चार्टर एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया। इसमें 1853 में आईसीएस हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा शुरू की गई। कब? 1853 में। व्यपंगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी के समय जो है व्यपंगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत की गई। डलहौजी ने इस नीति से कई सियासतें हड़पी। क्या? डलहौजी जो है इस नीति से कई रियासतें या कई राज्य जो है हड़प ली। इसी को बोला जाता है हड़प नीति। पिंडारी युद्ध किसके समय हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल या समय में जो है पिंडारी युद्ध हुआ। इसमें जो है 1817 से 1818 का जो है पिंडारी युद्ध हुआ, जो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में यह घटना घटी। इलाहाबाद की संधि किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड क्लाइव से इलाहाबाद की संधि संबंधित है। यह जो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में इलाहाबाद की संधि की, जिससे कंपनी को दीवानी अधिकार पूरा अच्छे से मिल गया। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? आंसर है ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग जो है कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। ये जो 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में जो है या कलकत्ता मदरसा की स्थापना। फोर्ट विलियम कॉलेज कब स्थापित किया गया? ये 1800 ईस्वी में स्थापित किया। किसके समय में किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली के समय जो है फोर्ट विलियम की स्थापना ये जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने की। लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रशासनिक प्रशिक्षण हेतु इसकी स्थापना की। किसके लिए इसका उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक प्रशिक्षण देना। तो वो लॉर्ड जो उस कॉलेज की स्थापना की गई लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। 1823 में प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया? आंसर है ऑप्शन बी, एडम्स ने जो है 1823 में प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया या रोक लगा दी। इसमें जॉन एडम्स ने 1823 में कठोर प्रेस अध्यादेश जो है लागू किया या जारी कर दिया। रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, थॉमस मुनरो से जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था संबंधित है। यह जो दक्षिण भारत में थॉमस मुनरो ने इसे लागू किया। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रवर्तन किसने किया? आंसर है ऑप्शन बी,
होल्ड मैकेजी जो है महालवाड़ी व्यवस्था का प्रवर्तन किए या विकसित किए। यह जो उत्तर पश्चिम प्रांतों में होल्ट मैकेजी द्वारा स्टार्ट किया गया। 1835 का मैकाले मिनट किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी, अंग्रेजी शिक्षा से जो है मैकाले मिनट संबंधित है। थॉमस केनलिंगटन मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की। किसने की? अंग्रेजी शिक्षा लाने का जो तरीके से जाता है मैकाले को जाता है। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में किसने किया? आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय जो है सती प्रथा का उन्मूलन हो गया या समाप्त कर दिया गया 1829 में। लॉर्ड विलियम ने इसको समाप्त कर दिया 1829 में, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। भारत में पहली रेल किसके काल में चली? आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी के समय में जो है भारत में पहली बार रेलवे चली। कब? 1853 में। 1853 में जो है ये रेल चली। कहाँ से कहाँ तक? ये मुंबई से थाने के बीच रेल चली। यह जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाई गई। इस तरह से आज की 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर